Good morning students. Now we are going to discuss about the types of product. In this chapter we have earlier means in previous video we have talked about production function, definition of production function, and after that difference between short run production function and long run production function, and after that we have talked about what is variable factor and what is fixed factor. तो इन सारी चीज़ों पे हमने बात कर लिया है. हमने बात किया कि फिक्स फैक्टर क्या होता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, फिर वेरिएबल फैक्टर क्या होता है. इन सारी चीज़ों को हमने समझा है. अब इसके नेक्स्ट टॉपिक को हम पढ़ते हैं जो है टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट के अंदर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट. तो अब कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट में पहले आप प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि प्रोडक्ट क्या होता है. डेफिनेशन हमने बोर्ड पर लिख दिया है. प्रोडक्ट आर आउटपुट रेफर्स टू द टोटल वैल्यूम प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म आर एन इंडस्ट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. बोला एक निश्चित समय के अंदर एक फर्म जितना आउटपुट निकालती है इनपुट का यूज करके. अब आउटपुट कैसे निकलेगा, ऐसे तो आउटपुट प्रकट होने वाला है नहीं कि मैं अगर मेरी फैक्ट्री है किसी चीज़ की, मान लो मार्कर की, मैं बोल दूं मार्कर प्रकट हो तो मार्कर प्रकट हो जाए, ऐसा तो है नहीं. इसके लिए मुझे इंक लाना पड़ेगा, इसके लिए मुझे जो है कैप वगैरह इसका कवर लाना पड़ेगा, इसकी ब्रांडिंग वगैरह करनी पड़ेगी, पैकेजिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद रॉ मटेरियल से है तो इसमें प्लास्टिक वगैरह लाना पड़ेगा, तब जाके कहीं ये बनेगा. ऐसे तो आता नहीं है. तो इनपुट का यूज करके एक फर्म ने जो भी एक निश्चित समय के अंदर जो कुछ भी आउटपुट निकाला है दैट इज नोन एज प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट क्या हो गया कि प्रोडक्ट आर आउटपुट, जिसको हम आउटपुट कहते हैं प्रोडक्ट को, रेफर्स टू द टोटल वैल्यूम ऑफ प्रोडक्ट. वो पूरी क्वांटिटी जो कि आउटपुट के रूप में एक फर्म ने प्रोड्यूस किया है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं. ये क्लियर हो गया. अब आता है टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट. देखो बेसिकली 3 टाइप के प्रोडक्ट होते हैं जो कि हमें पढ़ना है, और ये तीनों बेहद आसान हैं. पहला क्या है, टोटल प्रोडक्ट, दूसरा होता है मार्जिनल प्रोडक्ट, और तीसरा होता है एवरेज प्रोडक्ट. 3 टाइप्स के प्रोडक्ट होते हैं, टोटल, मार्जिनल और एवरेज. एक एक करके तीनों पे बात कर लेते हैं. पहला है टोटल प्रोडक्ट. टोटल प्रोडक्ट के बारे में मैंने लिख दिया इसका डेफिनेशन कि इट रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स. इट रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. एक निश्चित समय के अंदर वो पूरा प्रोडक्शन, एक निश्चित समय के अंदर वो पूरा प्रोडक्शन जो एक फर्म ने किया है, जैसे मान लो 1 महीने का समय है, 1 महीने में पहले दिन कुछ प्रोडक्शन हुआ होगा, दूसरे दिन कुछ प्रोडक्शन होगा. जैसे मार्कर की ही बात करें तो अगर मेरी मार्कर की फैक्ट्री है तो पहले दिन मैंने मान लो 5 मार्कर बनाया, फिर 50 बनाया, फिर 100 बनाया, धीरे 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 मैंने सब मिला के 1 महीने में 10,000 मार्कर बनाया. तो 10,000 क्या होगा, हमारा टोटल प्रोडक्ट हुआ. तो टोटल प्रोडक्ट क्या होता है कि एक फर्म ने जो टोटल प्रोडक्शन किया है एक निश्चित सीमा के अंदर, एक निश्चित समय के अंदर, दैट इज नोन एज टोटल प्रोडक्ट. एंड टोटल प्रोडक्ट को हम अगर इसको हम इसके लिए कुछ फार्मूला यूज करते हैं निकालने के लिए. तो प्रोडक्ट को निकालने के लिए हम वेरिएबल फैक्टर, मतलब जैसे वेरिएबल फैक्टर का मतलब क्या है कि 2 टाइप के फैक्टर होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल. फिक्स मतलब लैंड बिल्डिंग, और आपका वेरिएबल फैक्टर मतलब रॉ मटेरियल. तो अब लैंड बिल्डिंग तो फिक्स है, रॉ मटेरियल को बढ़ा रहे हैं या लेबर को बढ़ा रहे हैं, तो लेबर 1 था, फिर 2 बढ़ाएं, फिर 3 बढ़ाएं, इस तरह करके, या रॉ मटेरियल को थोड़ा 1 kg था, फिर 2 kg किए, 3 kg किए, 4 kg किए, तो ऐसे भी प्रोडक्ट भी बढ़ेगा. तो बोल रहा है कि वेरिएबल फैक्टर में जो उसकी यूनिट है उसमें हम अगर एवरेज प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई कर दें तो हम टोटल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, या फिर हम मार्जिनल प्रोडक्ट को टोटल कर दें. जितना मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा आएगा उसको हम टोटल कर दें तो हमारा टोटल प्रोडक्ट निकल जाएगा. अब ये 2 चीज़ें आप अभी जानते ही नहीं है कि एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है. तो ये क्लियर हो जाएगा. पहले थोड़ा मतलब इसका बेसिक आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि टोटल प्रोडक्ट क्या है. एक निश्चित समय के अंदर एक फर्म ने जो टोटल प्रोडक्शन किया है दैट इज नोन एज टोटल प्रोडक्ट. अब इसके बारे में आपको बाद में पता चल जाएगा जब ये दोनों पॉइंट्स क्लियर होंगे तब. अब हमारा आता है, अब इसको समझते हैं, फिर इसको लास्ट में समझेंगे मार्जिनल को. दूसरा होता है एवरेज प्रोडक्ट. एवरेज प्रोडक्ट का मतलब क्या है, एवरेज प्रोडक्ट रेफर्स टू आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर. हर एक वेरिएबल फैक्टर की यूनिट पे कितना टोटल प्रोडक्ट आया है, दैट इज नोन एज एवरेज प्रोडक्ट. एवरेज प्रोडक्ट का फार्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट अपॉन क्वांटिटी. अगर हम टोटल प्रोडक्ट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दे, क्वांटिटी मतलब किसकी क्वांटिटी, वेरिएबल फैक्टर की. अब इससे समझ लेते हैं एक बार. देखो जैसे वेरिएबल फैक्टर, ये मार्कर को ही एग्जांपल लेके मैं समझा दे रहा हूं. जैसे
एक शुरू में हमने जो है काम शुरू किया, मेरी कंपनी है मार्कर बनाने की। तो पहले दिन तो कुछ नहीं था, दूसरे दिन मैंने एक लेबर को लगाया, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा मान रहे हैं, एक लेबर को मैंने लगाया, उसने जो है 8 मार्कर बनाया, ठीक है। दूसरे दिन मैंने क्या किया, एक लेबर को मैंने नियुक्त किया मार्कर बनाने के लिए, उसने 8 मार्कर बनाया। तो एवरेज प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, टोटल प्रोडक्ट अपान क्वांटिटी, मतलब टोटल प्रोडक्ट अपान वेरिएबल फैक्टर कितना हो गया, 8 हो गया। उसके बाद दूसरे दिन 2 लेबर को लगाया, दोनों ने मिलकर 20 का प्रोडक्शन किया, तो एवरेज प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 20/2 हो जाएगा, कितना, 10। अब तीसरे दिन हमने क्या किया तीसरे दिन मैंने 3 लोगों को लगाया, उन्होंने मिलकर 28 मार्कर को बनाया, तो एवरेज प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 28 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये शायद गलत हो गया है। ये 28 में 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 पॉइंट समथिंग होगा ना, 9.3 हो जाएगा। उसके बाद चौथे दिन क्या होगा, 4 लोगों को लगाया, उन्होंने मिलकर भी 28। अब ये क्यों ऐसा हो रहा है, 28 के बाद 28 ही क्यों हुआ, इसके लिए एक पूरी थ्योरी है, एक प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। प्रोडक्शन फंक्शन के ऊपर एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत दिया गया, एक थ्योरी दिया गया है, उसको हम समझेंगे तो ये समझ में आएगा कि अरे सर 3 के बाद 4 लोगों को लगाया गया है, तब भी 28 से 28 ही आया है, तो इसके पीछे पूरी कथा कहानी है, तो उसको हम समझेंगे कि क्या है कॉन्सेप्ट। लेकिन ये समझिए जब 4 लोगों को लगाया तो उन लोगों ने भी 28 का ही प्रोडक्शन किया, तो एवरेज प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 7। फिर 5 लोगों को लगाया तो कम हो गया, इसके पीछे भी वही थ्योरी काम करती है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को। तो 5 लोगों को लगाया तब भी जो है प्रोडक्शन कितना हुआ, 25 मार्कर का ही हुआ, तो ये कितना हो गया, एवरेज प्रोडक्ट 5 हो गया। अब हम समझते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट को। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है इट रेफर्स टू एडिशनल टू टोटल प्रोडक्ट व्हेन 1 मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड। इसको सिंबॉलिकली हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, MPN इज इक्वल टू TPN माइनस TPN माइनस 1। अब इसको समझ लीजिए, मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जैसे ही मैंने एक यूनिट वेरिएबल फैक्टर की बढ़ाई, वेरिएबल फैक्टर मतलब जैसे ही मैंने दूसरे व्यक्ति को काम पे लगाया उसने कितना प्रोडक्शन में चेंज लाया। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, जैसे ही मैंने दूसरे व्यक्ति को काम पे लगाया, पहले दिन पहले को 1 को लगाया था, फिर दूसरे दिन 2 को, फिर तीसरे दिन 3 को, फिर चौथे दिन 4 को। अब ऐसा नहीं है कि केवल हम ऐसे ही काम पे लगा सकते हैं, पहले दिन हो सकता है 1000 को लगाएं, फिर 5000 को लगाएं, फिर 10,000 को लगाएं, या पहले दिन 5 लोगों को लगाएं, फिर 20 लोगों को लगाएं, फिर 25 लोगों पे लगाएं। अगर मुझे जो है प्रोडक्शन बढ़ाना है तो घटाना है तो हो सकता है पहले दिन 500 लोगों को लगाएं, फिर 400 कर दूं, फिर 300 कर दूं, ऐसे कर दूं। तो बस ये कहने का मतलब है कि जैसे ही मैंने नेक्स्ट यूनिट को काम पे लगाया, नेक्स्ट वेरिएबल फैक्टर का इस्तेमाल किया, प्रोडक्शन में कितना चेंज आ गया, दैट इज नोन एज टोटल प्रोडक्ट। तो इसको निकालने के अब यहां पे देख लीजिए, जैसे पहले कोई व्यक्ति नहीं था, पहले दिन यहां से अगर शुरू किया, पहले एक व्यक्ति को लगाया, उसने 8 यूनिट बनाई, ठीक है। फिर दूसरे दिन 2 व्यक्ति को लगाया, उसके जैसे ही ये दूसरा व्यक्ति, दूसरे यूनिट को मैंने यूज किया, जैसे ही मैंने वेरिएबल फैक्टर की नेक्स्ट यूनिट बढ़ाई, टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आ गया, तो 8 से 20 हो गया, चेंज कितना आ गया, 12 का। तो ये आपका क्या हो गया, मार्जिनल प्रोडक्ट। अब इसको हम कहेंगे जिसका अगर मार्जिनल प्रोडक्ट इसका पूछ दे, इसका अगर ऐसे तो हम समझ गए हैं कि अगर जैसे ही मैंने 2 से मैंने 3 किया, तो 2 से मैंने जैसे 2 वेरिएबल फैक्टर था, अब मैंने 3 व्यक्ति को काम पे लगाया, तो तीसरे व्यक्ति को आते ही कितना चेंज आ गया, तो 20 से कितना चेंज आया, 28, मतलब 8 का चेंज आ गया। ये क्लियर है? हाँ ये क्लियर है। अब देखिए, अब बता रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट को अगर फार्मूले के हिसाब से समझते हैं तो अब मार्जिनल प्रोडक्ट जिसका पूछ दे, मान लो इसका पूछ दिया, इस यूनिट का वेरिएबल फैक्टर 2 यूनिट पे मार्जिनल प्रोडक्ट पूछ दिया, तो 2 का क्या करेंगे, तो इसका जो है टोटल प्रोडक्ट मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट इसका कितना होगा, TPN टोटल प्रोडक्ट माइनस TPN माइनस 1, मतलब इससे पहले का, N-1 मतलब ठीक उसकी पहले का। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, अगर दूसरे यूनिट का मार्जिनल प्रोडक्ट पूछ दे तो आप क्या फार्मूला यूज करिएगा, TPN मतलब उसके सामने का टोटल प्रोडक्ट, दूसरे यूनिट का पूछ दिया तो उसके सामने का टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, 20 होगा, माइनस TPN माइनस 1 मतलब उसके एक नेक्स्ट स्टेप पहले का, मतलब एक प्रीवियस स्टेप पहले का। तो N-1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 में से 8 गया 12।
ठीक वैसे ही ये क्या है 3 से 4 हुआ तो 28 में से 28 गया 0 हो गया, फिर 4 से 5 गया 28 में से 25 गया तो कितना हो गया -3। तो ये आपका है क्या टोटल प्रोडक्ट। तो ये 3 टाइप के प्रोडक्ट के बारे में हमने बात कर ली। पहला था मार्जिनल प्रोडक्ट, दूसरा था एवरेज प्रोडक्ट और तीसरा था टोटल प्रोडक्ट। तो ये तीनों प्रोडक्ट क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उस थ्योरी का जिसकी वजह से ऐसा ये सारा गेम हुआ है कि 28 के बाद 28 उसके बाद 25, जबकि होना चाहिए जैसे जैसे प्रोडक्ट को बढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे टोटल प्रोडक्ट में भी चेंज आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसके पीछे क्या कथा है, क्या रहस्य है, उस रहस्य के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।